हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका स्टडी पॉइंट नॉलेज में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं साहब बेरोजगार हूँ, रोजगार चाहिए। आज हम बात करेंगे रोजगार की। रोजगार बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बन गई है। रोजगार है तो सब है, रोजगार है तो इज्जत है, रोजगार है तो पैसा है, रोजगार है तो सब कुछ है। शोहरत पैसा सब रोजगार से आता है। तो हम बात करेंगे रोजगार की कि बेरोजगार हूँ साहब, रोजगार चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो हम आपके लिए लेटेस्ट वीडियो लेके आते रहते हैं जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो साहब देखिए, बेरोजगारी आजकल बहुत हो चुकी है, तो रोजगार सबको चाहिए, आपको पता है। जैसे ही फाइट फॉर, हम यहाँ पे फाइट करेंगे एसएससी और रेलवे स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए। तो देखेंगे आपकी एसएससी में आजकल क्या हो रहा है, बहुत ही धांधली हो रही है, बहुत ही एग्जाम हो जाते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता। काफ़ी साल हो जाते हैं, बार बार एग्ज़ाम देते रहो, रिजल्ट आता नहीं है। 2017 पे भी जो केस चल रहा है वो भी अब तक क्लियर नहीं हुआ है, तो वो भी चल रहा है एसएससी पे ऊपर, और अभी तक फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ नहीं है। सिर्फ एसएससी और रेलवे के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है कि जो स्टूडेंट एसएससी और रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है कि उनका ही रिजल्ट लेट हो रहा है, बाकी सबका आ भी रहा है, सब कुछ हो रहा है। जेई नीट का एग्जाम्स होने वाला है, क्या कोरोना उनके लिए नहीं है? कोरोना सिर्फ एसएससी और रेलवे के लिए रह गया है कि इनके एग्जाम नहीं लिए जाएंगे और इनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, और इनको छोड़ के बाकी सभी चीज़ों के लिए कोरोना है। तो मोदी साहब हमारे क्या करते हैं, मोदी पीएम जी हमारे मन की बात करते रहते हैं। तो साहब आप मन की बात अपनी करते हैं तो हमारी मन की बात भी सुनिए। हम बेरोजगार हैं, हमें रोजगार चाहिए। आप हमारा रिजल्ट डिक्लेयर कीजिए, हमारे एग्जाम टाइम पे लीजिए। चुनाव होते हैं, चुनाव का क्या होता है कि चुनाव होते हैं और उनका रिजल्ट जल्दी ही आ जाता है, 10 दिनों में तो रिजल्ट निकाल देते हैं। और यहाँ एग्जाम देते रहो, ना रिजल्ट आता है ना कोई बात, ऊपर से केस अलग से हो जाते हैं, तो ना कोई रिजल्ट आता ना कोई जॉब लगता, और बार बार स्टूडेंट आखिर करके हार मान के पढ़ाई ही छोड़ देता है। और वो क्या करता है, या फिर अपनी खेती बाड़ी हो तो उसमें चला जाता है, या फिर कोई प्राइवेट काम करने लग जाता है। क्योंकि सबको पता है कि तैयारी एक टाइम तक ही हो सकती है, एक टाइम होता है तैयारी करने का, उसी में हम तैयारी कर सकते हैं और उसी टाइम लग सकते हैं। अगर आप 3-3 साल तक एक रिजल्ट निकालने में ही इतना टाइम लगाएंगे, 2017 जो एसएससी वाले थे अब तक उनका रिजल्ट नहीं आया है, तो कब 2018, 19 और 2020, अब तो कोरोना आ गया है, तो वैसे ही सब चीज़ें ठप पड़ी हैं, कुछ चीज़ें ही नहीं चल रही है। तो रेलवे का फॉर्म भरे कितना टाइम हो गया है, 1-1.5 साल होने वाला है, एक साल से तो ऊपर ही हो गया रेलवे के फॉर्म। ऊपर से कह रहे हैं कि उनमें भी वैकेंसी भी कम करेंगे, ये 1 लाख वैकेंसी थी उसमें भी कह रहे हैं 50% कम कर देंगे। आप तो रोजगार देने के बजाय रोजगार छीन रहे हो। हमने भाजपा सरकार को वोट दिया, भाजपा को लेके आए ताकि हमें रोजगार देगी। मोदी ने वादा किया कि 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, लेकिन 2 करोड़ की बात तो दूर, 2 लाख भी रोजगार हमें नहीं मिल पाए हैं अब तक। 2 करोड़ तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो पिछली भर्तियाँ चल रही है उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप कुछ करना पड़ेगा। अगर अब नहीं करोगे तो फिर कभी नहीं, फिर तो आप ऐसे ही रहोगे। अभी टाइम आ चुका है, अभी आवाज़ उठानी ही पड़ेगी, बदलाव हमें लाना ही पड़ेगा। कैसे हम बदलाव लाएंगे, तो कैसे स्टूडेंट अपनी पावर दिखाएगा? आप ट्विटर के माध्यम से जुड़िए, आप ट्वीट कीजिए, आप कमेंट कीजिए। आप पीएम मोदी साहब अपनी मन की बात करते हैं, वहाँ पे जाके आप कमेंट कीजिए, बताइए उनको कि सर हमारा रिजल्ट निकलवाइए। आप उन तक ये बात पहुँचानी ही होगी हमें। ट्वीट कर करके आप हर पीएम, जितने ये अपने पीएम साहब हैं इन पे ट्वीट कीजिए, और जितने भी हमारे एमपी हैं उन पे कीजिए। आप जिससे भी वो आपका कांटेक्ट है, आप जहाँ से भी डिस्ट्रिक्ट से हो वहीं पे आप वहाँ के जो आपके एमपी हैं उनको भी कीजिए। आप तो ट्विटर पे आप ट्वीट कीजिए, उनको बताइए। आजकल क्या हो गया है कि लड़ाई भी डिजिटल हो गई है, तो इसके लिए आपको ट्वीट ही आपका सबसे अच्छा हथियार है। आप ट्वीट कीजिए और उनको बताइए कि हमारा जो रिजल्ट है एसएससी का कि कितने टाइम हो गया है और अब तक आ नहीं रहा है और कब आएगा। पूछिए उनसे, सवाल कीजिए बार आप। और रेलवे वाले भी कीजिए, क्योंकि रेलवे का भी तो यही हो गया है कि 1-1.5 साल हो गया है कि फॉर्म अप्लाई किए हुए, लेकिन अब तक कोई रिजल्ट आया ही नहीं है, और उम्मीद भी नहीं लग रहा है कि रेलवे का आएगा। कभी एग्जाम भी उसका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कुछ कह ही नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं रह गया है। तो खासकर एसएससी और रेलवे वाले, आपको तो बिल्कुल ही अब आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आवाज़ उठा सकते हो तो उठाओ, अगर आप आवाज़ ही नहीं उठाओगे तो आपका फ्यूचर ही अंधेरे में चला जाएगा। सब चीज़ों पे आवाज़ उठाने पे बनता है, सब कुछ होता है। अब जेई नीट का ले रहा है एग्जाम्स,
उनके एग्जाम होंगे, क्या उनके लिए कोरोना नहीं है? अब हरियाणा में देख लीजिए आप, हरियाणा में अभी पीटीआई का एग्जाम ले लिया, उनके लिए कोरोना नहीं था। और बाकी जितनी भी भर्तियां लटकी हुई है काफी टाइम से, हरियाणा में तो ग्राम सचिव, कर्नल पटवारी और हरियाणा पुलिस ये लटकी हुई है काफी टाइम से, इनका हो नहीं रहा। लेकिन इन सबके लिए कोरोना अभी है। लेकिन अब क्या होगा, चुनाव आएंगे, चुनाव में ये सभी आपको रैलियां करते दिख जाएंगे, लेकिन उनमें कोरोना नहीं होगा। आप कभी भी किसी भी कार्यालय की, भाजपा के किसी भी कार्यालय में अगर जाके देखेंगे तो वहां पे हमेशा ही जाके देखेंगे तो आपको वहां पे क्या लगेगा, आपको बहुत भीड़ लगेगी। आप किसी भी नेता की उठा सकते हैं, जैसे हरियाणा में तो लेटेस्ट आप अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनके उठा के देखिए, उनका कभी मास्क की नाक से नीचे ही रहता है, किसी भी उनका तो मार्क्स भी ऊपर नहीं जाता, उनके लिए कोरोना नहीं है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स के लिए कोरोना है। तो उठिए, आवाज उठाइए, यही टाइम है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर लेटेस्ट न्यूज़ और इस मुहिम को आगे बढ़ाइए।